ऐसे घर छोड़ के कोई नहीं भागता, और ना ही मैं भागना चाहता था, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया, इसलिए मैं भागा। आज से मैं तुम्हारे लिए वो मूरत हूं जो तुम्हारे सामने रहेगी, लेकिन तुम उसे कभी जान नहीं पाओगी। रुकिए, आप यहाँ बिस्तर पर सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे। पग फेरा? हाँ, हम आएंगे ना। भाभी, आपके ना भैया आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जल्दी चलिए। पग फेरे के दूसरे दिन ही आ सकते हैं ये दोनों। माँ बहुत परेशान है सृष्टि से मिलने के लिए। बाकी आप जैसा कहें। अरे बिटवा, ई में पूछने वाली कौन सी बात है। ई पग फेरा की रस्म तो हमारे यहाँ भी होती है। हर माँ ससुराल से लौटी हुई अपनी बिटिया का चेहरा देखना चाहती है, उसके ससुराल के बारे में जानना चाहती है। अरे माँ, लो छोटी बहू आ गई। आओ गौरी। पग फेरा के लिए घर ले जाने आए हैं। घर? घर तो वो होता है ना भैया, जहाँ सबकी खुशियों का ख्याल रखा जाता हो। कहाँ है हमारा वो घर? हम कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ आप सबने हमें भेजा है, हम वहीं रहेंगे। पर माँ कह रही थी कि रस्म बहुत जरूरी है। पापा ने हमारा कन्यादान कर दिया है भैया। अब हम उस घर के नहीं रहे, तो इसीलिए अब कोई रस्म मायने नहीं रखती। और भैया, वो माँ कहती है ना कि बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते। तो अगर आप इसे हमारा ससुराल नहीं मानते हो, तो हम आपके लिए पानी लाएं। हाय बाप, ये सुनो, ससुराल में खड़ा होके कोई ऐसे अपने भाई से कैसे बात कर सकता है? बताओ तो। हमारा तो छोटा भाई था, तभी हम अपने घर में भी कभी उससे ऐसे बात नहीं किए थे। ये तो तैयो बड़ है। लेकिन छोटी बहू। कहने दीजिए चाचा जी, आपके कहने से भले ही आपकी बहू हमारे साथ आ जाए, पर हम जानते हैं हमारी बहन नहीं आ पाएगी। अब तो हमारी बहन अपनी मर्जी से ही आएगी। बहुत अच्छे से जानते हैं हम इसे। ये अपना फैसला इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। अच्छा, तो हम चलते हैं। आज्ञा दीजिए। बहुरिया, नमक से नमक नहीं खाया जाता। गुस्से को हराने के लिए प्रेम का जरूरत होता है। बहुरिया, ई पग फेरा की रस्म का बहुत मान होता है। वो बेटी बहुत भाग्यशाली होती है जो पग फेरा करती है, और वो माँ भी जो पग फेरा देखती है। लेकिन हमारे भाग्य में तो वो भी नहीं था। बहू, जानती हो हमारी जो अम्मा है ना, रोज सुबह मिठाई का एक टुकड़ा प्रसाद के नाम पे थमा देती है हमको, और हम भी उसे लड्डू समझ के खा लेते हैं। इससे माँ का धर्म भी हो जाता है और हमारा कर्म। हम दोनों माँ बेटे एकदम खुश। बेटा, अगर वैसे ही तुम अपना घर जाओगी ना, तो घर वाले उसे पग फेरा समझ के बहुत खुश हो जाएंगे, और तुम अपना
जरूरी सामान लेके आ जाना। अब जैसे अभी कल सुबह गई थी ना अपना सहेली के पास नोट्स लेने, वैसे ही पग फेरा के बहाने अपना सारा जरूरी किताब लेती है ना। का हाँ ब्रिज, हाँ भैया। गाड़ी मंगा दो। जी बहू पग फेरा के लिए जाएगी। जी। हुआ देख रही हो ना नजारा, महारानी करेंगी अपने बन का, बाकी घर का बड़ लोग चाहिए हाथ गोड़ धरने के लिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। मनौती करो इनका। वो तो हम देख ही रहे हैं दुलरिया, जाने आगे काका रंग दिखाएगी। हाँ हाँ पराग बाबू बोलिए। अच्छा पग फेरा के लिए, हाँ हाँ आ जाइए ना, आइए आइए आइए। यहाँ हम खुश तो हो रहे हैं, लेकिन ये अनुराग को पगफेरा के लिए कैसे मनाएं? अब कैसे तैयार करें इनको जाने के लिए? और अभी हम कुछ पखेड़ा भी नहीं करना चाहते। ऐसा कहा करे कि हमारे मिस्टर राजी हो जाए। अनुराग, वो पराग बाबू आने वाले हैं, रागिनी को पगफेरा के लिए ले जाने। ये विधि में ना बहू और बेटा दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि तुम रागिनी के साथ अपना ससुराल जाओ। देखो अनुराग, हमारा आपस में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब बात रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर तुम नहीं गए ना तो उन सबको बेमतलब का बात करने का मौका मिल जाएगा। माँ, मैं दौलत के तराजू में तोला गया सामान हूं जिसे कोई भी यूज कर सकता है। और सच बताऊं तो अब मुझ में वो बेटे दामाद ऐसी कुछ फीलिंग्स ना रही नहीं। इसलिए प्लीज माँ, आप मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर मत कीजिए जिसमें मेरी खुशी ना हो। अरे तुम्हारा खुशी के लिए ही तो हम वकील बाबू के घर का रिश्ता मान लिए थे ना। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, वो होनी है। उसका स्वीकार तुम भी जल्द से जल्द कर लो। और हम सब का खुशी के लिए ये पगफेरा का रस्म में शामिल हो जाओ बस। मुझसे नहीं हो पाएगा माँ। अरे बहुरानी, देखो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। है तुम्हें पगफेरा के लिए अपने घर जाना है। पराग बाबू का फोन आया था, वो किसी भी वक्त आते होंगे। और तुम्हें जो भी सामान रखवाना है वो हमसे कह दो, हम रखवा देंगे। हुआ सामान तो तुम गाड़ी में रखवा दोगी, बाकी अनुराग बाबू को कौन से झोरा में रखवाओगी? अब तुम तो इतना निश्चिंती के साथ कर रही हो कि तुम कहोगी और मान जाएंगे। है? मेरी माँ मुझे जहां जाने को कहेगी मैं जाऊंगा। अब मेरी वजह से आपकी कोई रस्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जा कहेंगे मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस घर का माहौल फिर से खराब हो। हाँ तो बहुरानी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हैं हम अभी आते हैं। आपको आने का जरूरत नहीं है, हम खुद ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है बहुरानी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम आपका इंजन पटरी पे लेके जरूर आएंगे।
तभी तो हमारे प्यार की गाड़ी दौड़ेगी। चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए, सृष्टि के आने का वक्त हो गया है ना। वो हम आज छोला बना रहे हैं, सृष्टि को बहुत पसंद है ना। हाँ हाँ जल्दी जाइए, देखिए कहीं जल न जाए, आने का टाइम हो गया उसका। हाँ जाइए जाइए, आती होगी। हाँ। कहाँ हुआ सुमेर? सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही। सृष्टि तो नहीं आई बाबूजी। अच्छा सुनो, अपनी माँ को कुछ मत बताना, वो बहुत खुश है सृष्टि के आने की खबर सुनकर। समझ गए ना? क्या करना है, क्या कहना है, वो हम देख लेंगे। ठीक है बाबूजी। आइए पराग बाबू, आने में तनिक देर कर दी हैं। अरे चाची जी, वो काहे की पान खाने लगे थे, बस इसी चक्कर में लेट हो गए। बाकी सबको प्रणाम। प्रणाम। अब बैठिए तो। जी जी। अरे पराग भैया, आ गए तुम? हम आ गए और अपने साथ ढेर सारा गिफ्ट लेके आए। अपने हाथ से बांटो, बांटो बांटो, जल्दी जल्दी बांटो। अरे ये सब लाने की का जरूरत थी बिटवा? जरूरत है दादी जी, वो का है कि लेन देन से ही तो प्रेम दिखता है ना। ई हमारी सासू माँ के लिए। अच्छा लगा आपको? ये तो बहुत ही सुंदर है, हैं? वो का है कि हमारे मायके से जो भी गिफ्ट आएगा ना, वो कभी खराब हो ही नहीं सकता। ये जो साड़ी है ना, ये पूरी 10,000 की है। हैं? और ये हमारी सासू की सासू मतलब दादी जी के लिए। ये हमारे परम पूज्य ससुर जी के लिए। ये हमारे मिस्टर के लिए। ये विदेशी ब्रांड का है, पहनेंगे ना तो आपकी नजर उतारना पड़ेगा हमें। ये पूरे 15,000 का है। और ये हमारे चाचा ससुर के लिए। वो कहा है कि हमारी शादी में बहुत मेहनत की है ना आप। और ये हमारी छोटकी सासू माँ और ये बिस्सू के लिए। और ई है दिव्या जी के लिए। सबके लिए कुछ ना कुछ आया है। बाकी सगे मामा के सगे बेटिया के लिए तो कुछ भी नहीं किया है। ऐसा कहीं होता है का? पुआ बताओ तो।
अरे भाई, अब आपके बारे में हमको पता नहीं था ना, और फिर शादी ब्याह में एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं हुआ, तो जान पहचान तो हुआ ही नहीं, इसीलिए बस हम भूल गए। खड़े हो। अरे पैसा का कर रही निकालो। तू? ये आप रखिए, आपका जो मन करे आप ले लीजिएगा। अब तो खुश हो? हाँ, हम इतना में काम चला लेंगे। बाकी अगला बार जब आइएगा ना तो छोटकी भौजी के लिए भी कुछ लेके आइएगा, काहे कि अब उनके घर से तो कुछ आने से रहा। दुलारी, ई का फालतू का बात कर रही हो? कहाँ का कहना चाहिए, कुछ होश नहीं रहता तुमको। सृष्टि, आओ बहुरिया। रिसु, अरे रिसु जल्दी आओ। इतने सारे गिफ्ट। चलो अब दोनों बहुरिया मंदिर में आओ, पग फेरा का शगुन देना है। चलो। ये लो। अब निकलने का समय हो गया है। विशु, ये रख लो। पर इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे दादी? अब तुम अपनी दुल्हन को लेके अपने ससुराल जा रहे हो, रास्ता में खर्चा वर्चा के काम आएगा। और ये मत भूलो कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुमको अपना जिम्मेदारी निभाना है और अपनी दुल्हन का पूरा ध्यान रखना है, समझे? बहुत गर्मी हो रही है ना? छेदी, एसी तेज कर। ठीक है। और तेज चला छेदी गाड़ी, उछाल ताकि हम उछल के उनके पास पहुंच जाए। अब का इतना धीरे चलाएगा पगले? दादी ने सृष्टि जी को कुछ खिलाने बोला था। क्या खिलाएं हम?
ड्राइवर साहब, रुकिए 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 रुकिए, हमें जूस पीना है। भैया शरबत कितने का दिए? भाई 15 रुपए का है। हमें बकलोल समझो का? हमारे घर के बाहर 10-10 का मिलता है। नहीं भाई, हम लोग के इधर पे 15 रुपए का बिकता है। चलिए छोड़िए, दे दीजिए 2 ग्लास। भैया ये वाला दीजिए। सृष्टि जी लीजिए, शरबत पीजिए। हमें नहीं चाहिए। दादी तो बोली थी आपको शरबत पिलाने को। लेकिन हमें नहीं चाहिए। अब पग फेरा के बहाने ही सही, आपका दिल तो जीत कर ही रहेंगे।